Hello everyone, welcome back to Sleepy Classes and wish you all a very happy new year. 2022 की शुरुआत हो चुकी है एंड साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम भी पास में है, तो तैयारी भी उसी हिसाब से आपको रखनी होगी एंड आई विश कि आपका 2022 बहुत ही अच्छा जाए। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी वीकेंड पे हम 5 एमसीक्यूज लेके आते हैं बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, which of the following crops are grown mainly in the irrigated areas during the Z period? First, arhar and gram. Second, moong and urad. Third, rice and millets. Fourth is maize and groundnut. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मूंग एंड उड़द। तो जब हम जैद पीरियड की बात करते हैं तो ये राबी और खारिफ पीरियड के बीच में जो हमें ड्राई सीजन मिलता है उसके ड्यूरेशन में जो हम कह सकते हैं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, मेनली जिसमें हम वाटरमेलन क्यूकम्बर भी ग्रो करते हैं। तो रिसेंटली इसमें हमें मूंग एंड उड़द पल्सेस को भी ऐड कर दिया था, तो जैद क्रॉप बन जाती है मूंग एंड उड़द की हमारी पल्सेस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिटर्मिन्स द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल? First, climate. Second, time. Third, relief. And fourth is wind. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंगली जितना प्रोसेस होगा ऑफ वेदरिंग या हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन का, वो ही डिटरमिन करेगा कि हमारी सॉइल की प्रोफाइल या हमारी जो सॉइल है वो कितनी थिक है, किस तरह की सॉइल बनेगी, पेरेंट रॉक कैसा है, कितने टाइम ड्यूरेशन के साथ हम कह सकते हैं वो ब्रेक डाउन होगी और कितने लेवल पे अपने आप को फॉर्म करेगी। दैट डिपेंड्स सोली एंड सोली ऑन द टाइम। So the next question is, tropical cyclone is which type of disaster? First terrestrial, second aquatic, third biological and fourth is atmospheric. So kindly mark your answers please. तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एटमॉस्फेरिक। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है होगा किस वजह से? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेरिक जो हम कह सकते हैं प्रेशर है उसका हम कह सकते हैं एक तरह से एबनॉर्मल जो है लो हो जाता है, एबनॉर्मली लो हो जाता है प्रेशर, तो जिस वजह से एकदम से सडनली हम कह सकते हैं राइज होती है, हॉट है, जिस वजह से हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन हो जाती है एंड सिमिलरली वाटर के बेसिस पे मॉइस्चर लेते हुए हमारे साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is the largest group of India? First Sino-Tibetan, second Austric, third Indo-Aryan and fourth is Dravidian. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यंस जो है 72% ऑफ द पॉपुलेशन है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मैंने आपको टेबल दिया था जो सबसे पहले जब हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 क्लास 12 की एनसीईआरटी का, उसमें एक टेबल था, उसके अंदर ये आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीक का, वो है, हाउ मेनी स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन आर आइडेंटिफाइड इन द सेंसस? फर्स्ट 3, सेकेंड 4, third, fifth and fourth is sixth. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। तो हमने जब स्ट्रीम्स पढ़ी थी तो उसमें हमने 4 स्ट्रीम्स पढ़ी थी, मेनली रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। तो अकॉर्डिंगली जब हमने डिस्कस किया था कि रूरल टू रूरल में जो हम देखते हैं वहाँ पे विमेन बेसिकली डोमिनेट कर रही हैं क्योंकि मैरिज एक रीज़न था। रूरल टू अर्बन में मेल्स डोमिनेट कर रहे थे क्योंकि जॉब या इकोनॉमिक सिचुएशन जो एक मेजर रीज़न बन के सामने आ रहा था। तो इस हफ्ते सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले हफ्ते। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कमेंट करिएगा बिल्कुल आपके स्कोर्स एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड थैंक यू सो मच।